नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। देखिए, इस बाइट के अंदर हम कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क मैथ का जो चैप्टर है, उसकी अगली वीडियो हमारी ये रहने वाली है। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहली हमारी कंसेप्ट थी, दूसरी बेसिक क्वेश्चन उसमें डाले गए थे और तीसरी में भी कुछ हमने थोड़े अपडेटेड क्वेश्चन किए थे। थोड़े से हाई लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब उसी सीरीज की अपनी ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़े से लेवल को और बढ़ाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो की तरह ही है, एक क्वेश्चन वो हमने लिया है पिछले क्वेश्चन की तरह। इससे आगे जो है अगले क्वेश्चन हमारे रहेंगे कार्य को बीच में छोड़ने वाले, उनको भी हम बड़ी अच्छे से अलग अलग कंसेप्ट पे बेस, यानी कंसेप्ट तो अपना वही रहेगा, अलग अलग तरीके से हम उनको करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है। शुरुआत हम कैसे करते हैं, हमने उन वीडियो में जिक्र किया था, वैसे ही जब भी हम स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन देखें, तो हमें वो लिख देना है एज इट इज। बाद में देखेंगे हम करना क्या है। अब देखो क्या लिखा है, ए और बी कार्य को 20 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी 20 दिन में। आगे बोला है बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन में, 24 दिन में। इसके आगे बोला है सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। ये अपने क्या है, ये है अपने डेज, कितने दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहता है, एलसीएम लेते हैं, जो हमारा क्या निकलता है, टोटल वर्क। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 6 बीच का 120, 24 पंजा 120 और 3 चौके 12, ये आ जाएगा। ये अपना क्या है, जो एलसीएम अपना निकाला है, ये क्या रहता है हमारा, ये होता है टोटल वर्क। ये होता है टोटल वर्क जो एलसीएम आया है। और ये जो आती है, ये अपने आती है एफिशिएंसी, यानी एक दिन का कार्य है या 1 घंटे का कार्य, जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर जो भी आई है तीनों की, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो यहाँ 2 बार ही लिखेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार। ये कितना हो गया, 6 और 4 10 और 5 15, 15 हो गया टोटल एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी 15, लेकिन इसमें 2 बार आए हैं, तो हमें चाहिए 1 बार, 1 बार की एफिशिएंसी चाहिए। तो ये 2 यहां से हटकर इसके नीचे चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तभी आएगी। और ये कितना आ गया, 7.5। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 7.5। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है हम वो आराम से निकाल सकते हैं। पूछा गया है, बताइए कि ए और बी और सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तीनों की अपने पास एफिशिएंसी हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या क्या है इसका, फॉर्मूला हमने देखा था, अगर टोटल वर्क हमें जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, एफिशिएंसी को हम गुना कर देते हैं टाइम के साथ। यही फॉर्मूला था हमारी बेसिक जो वीडियो देखी थी, इसमें यही देखा था हमने। और फिर अगर हमें जब क्या करना होता है, टाइम निकालना होता है, जब टाइम निकालना होता है, टोटल वर्क इधर है, एफिशिएंसी इधर है, तो एफिशिएंसी को उधर लेके जाते हैं। तो एफिशिएंसी इधर लेके जाएंगे एफिशिएंसी को, तो क्या होगा, ये देखिए। तो टाइम निकालना है जब हमें, तो टोटल वर्क पहले से ही उधर था, एफिशिएंसी को उधर ले गए तो नीचे चली गई एफिशिएंसी। तो टाइम या डेज निकालने का फॉर्मूला अपना ये बन जाता है। फिर टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूले से हमारी सारी जो है अपना चैप्टर क्लियर हो जाएगा ये। तो अब डेज निकालने हैं, तो तीनों मिलकर कितने, तीनों की एफिशिएंसी 7.5 है। टोटल वर्क कितना अपना 120 है, तो 120 टोटल वर्क हो गया। और भाग करेंगे हम तीनों की एफिशिएंसी से 7.5। देखिए, इसको निकालने के अलग अलग तरीके सोल्व कर सकते हैं आप। 7.5, या तो इसको पॉइंट हटा के ऊपर 0 ले जाओ, क्या है जो हमें इजी लगे हम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन एक तरीका मैं बता देता हूँ, वो काफी इजी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, अगर ऊपर हम किसी चीज से गुना करते हैं, मान लो 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना आंसर जो है सेम आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर हमने 120 गुना 2 ऊपर लिया, नीचे क्या किया, अगर 2 से गुना की तो ये 7.5 और 7.5 15 हो गई। अब काटना इजी है, इसलिए क्या किया हमने, 15 8 120, 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, 16 दिन में। तो दोस्तों अपना आंसर आ चुका है, 16 आ गया। तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में। थोड़ा क्वेश्चन को और घुमा सकते हैं, अगर अलग अलग पूछ लिया जाए, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा,
अगर अपने पास ये सारी चीजें हैं जो हमने निकाल ली तो हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए पहले उनकी अलग अलग हमें एफिशिएंसी चाहिए। अलग अलग एफिशिएंसी कैसे आएगी? टोटल एफिशिएंसी पता है ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 7.5 है। ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 है, तो ए की हमें जब निकालनी है तो टोटल पता है हमें ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 7.5। ए की निकालनी है तो ए की निकालने के लिए बी सी को इसमें से घटाना पड़ेगा। इस एफिशिएंसी में से, टोटल में से बी सी को घटा देंगे बी सी की एफिशिएंसी तो ए की बच जाएगी। बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये रही। बी सी इधर है, इनकी एफिशिएंसी है 5। तो इसमें से हम 7.5 में से 5 को घटा सकते हैं, 2.5। ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? ए की। इसी तरह अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो टोटल कितनी है? 7.5। 7.5 में से किसकी घटाएंगे? बी की निकालनी है तो ए सी की घटाएंगे। ए सी की कहां पर है? ये रही 4। तो इसमें से हम 4 घटा सकते हैं तो कितनी आ जाएगी? 3.5। 3.5 आ गई। और सी की निकालनी है तो किसी घटानी पड़ेगी? सी की निकालनी है तो ए बी की एफिशिएंसी घटानी पड़ेगी। ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 7.5 में से हम 6 घटा सकते हैं, 1.5। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर इसको भी अगर हम सोल्व करना चाहें तो अपना टोटल वर्क 120 है। करके दिखा देता हूं, एक बार ये मिटा देते हैं। ये देखिए इधर ए है, ये ए की एफिशिएंसी अपनी 2/5, 2.5। तो अब अगर हम डेज निकालना चाहे ए की, ए कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में, टोटल काम कितना है? 120। एफिशिएंसी कितनी है ए की? 2.5। 2.5 को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 5 लिख सकते हैं, ऊपर 2 से गुना कर सकते हैं, डबल किया था जैसे हमने बताया था। तो अब कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 48। ए कितने दिन में पूरा कर देगा काम को? 48 दिन में पूरा कर देगा। और अगर बी की अगर बात करें फिर बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3.5। अब 3.5 है, टोटल काम कितना है? 120। 3.5 यहाँ पर है तो इसको डबल करने का देखो कोई फायदा नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि ये हो जाएगा अपना 7 7 ही फिर कट नहीं रहा। अब इसको कैसे करना चाहोगे आप, वैसे कर सकते हैं। अगर वैसे डबल भी कर लिया जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पर 3.5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब ये हो गया अपना 240 गुना के 240, इसको हम भाग करेंगे 7 से। अब 7 से भाग करेंगे इसको तो कितने पे कट जाएगा? ये 240 को अगर 7 या 21 बचे कितने यहाँ पर? 7 चौका 28, 2, यानी कितना आ गया? 34 सही 2/7। कैसे भी निकाल सकते हैं आप, अगर जो तरीका आपको आसान लगे। सी को निकालना हो, सी को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। टोटल वर्क कितना है? 120। यहाँ इसको डबल लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 चौके 12 और 4 दूनी 80। कितनी आ जाएगी? 80 दिन में ये सी करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को तो चाहे कितना भी घुमा दीजिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हुआ है। कौन से क्वेश्चन आ गई? देखो जो बेसिक क्वेश्चन है लगभग हमने कर लिए हैं। अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो छोड़ने वाले क्वेश्चन, तो बीच में छोड़ने वाले क्वेश्चन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया परंतु 6 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो बताइए बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, पहली बात जैसा दिया गया है वैसा लिख लेते हैं। ए कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। बी कर रहा है उसको 25 दिन में। क्या बोल रहा है? दोनों साथ में कार्य शुरू करते हैं। करवा लेते हैं, एक बार काम देख लेते हैं। ये डेज आ गया अपना, अब कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कैल्शियम टोटल वर्क ये आ गया, और 20 50 100, 25 चौका 100। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और 4 9। दोनों की एफिशिएंसी आ गई अपनी 9। तो अब जो बोला है वो निकालने की कोशिश करेंगे। साथ में कार्य शुरू करते हैं लेकिन 6 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। देखिए दो तरीके आप अपना सकते हैं, दोनों बेस्ट है, दोनों आपको सीखने भी चाहिए। मैं बता देता हूं कौन से।
देखिए 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़ रहा है, यानी 6 दिन उन्होंने साथ में कार्य किया होगा। कितनी एफिशिएंसी रही होगी दोनों की, तब दोनों की एफिशिएंसी है 9, 9 की एफिशिएंसी के साथ उन्होंने कितने दिन कार्य किया होगा, 6 दिन। तो 9 की एफिशिएंसी के साथ 6 दिन कार्य किया होगा उन्होंने, 9 गुना 6 कर देते हैं। 6 दिन कार्य किया है 9 के हिसाब से, 9 के हिसाब से 6 दिन कार्य किया, 9 गुना 6, 9 का 54 कार्य कर दिया होगा उन्होंने साथ में मिलकर। फिर यही नहीं छोड़ते, प्लस कर देते हैं। फिर तरीका याद रखिएगा। फिर 6 दिन के बाद क्या होता है, ए तो चला जाता है, ए कार्य छोड़कर चला जाता है, बी अकेला कर रहा है। बी कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4 ही एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो 4 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन करेगा वो हमें निकालना ही है, पता ही नहीं उसका। तो मान लिया हमने x दिन करता है वो, 4 एफिशिएंसी x दिन, और ऐसा करके कितना टोटल काम पूरा हो जाता है अपना, कितना 100। ये बराबर लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए पहले दोनों कार्य करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है अपनी 9, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 9 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन करते हैं, 6 दिन में साथ में कार्य करते हैं। 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो 6 दिन के बाद जब एक कार्य छोड़ देता है तो बचा हुआ कार्य कौन करता है, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, कितने दिन करता है पता नहीं, x मान लिया हमने, और ऐसे करके कितना कार्य पूरा करते हैं 100। अब x की वैल्यू आएगी, वो अपना निकल आएगा कितने, जो 6 दिन के बाद जो बी ने अकेले कार्य किया है, अब वो निकल आएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना हो गया, 9 छिका 54 प्लस 4x इज इक्वल टू 100। अब 4x इधर रखा, 54 उधर गया, तो 4x 54 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बचाएगा 46। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46/4। अब 46/4 है, 46/4, तो इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, कर लीजिए। 4 एकम 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजा 20, 11.5, 11.5 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 11.5। अब जब x की वैल्यू आ गई तो वो क्या पूछा था, b शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यही आ गया। एक तो पहले का आंसर कितना आ गया, पहले का b कार्य कितने, शेष कार्य पूछा, शेष कार्य करेगा 11.5 दिन में। दूसरा क्या पूछा है, फिर पूछा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा कार्य यानी 100 कार्य था, कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए 6 दिन यहाँ पर लिए थे, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है जैसे पहले निकालते थे। 6 दिन यहाँ पर लिए थे, अब x की वैल्यू आ गई 11.5, 11.5 दिन यहाँ ले ली, b ने ले ली। 6 दिन तो दोनों ने मिलकर लिए थे, 11.5 अब b ने ले लिए। तो यानी 11, 11.5 और 6 कितने हो गए, कितना हो गया 17.5। तो 17.5 दिन में टोटल कार्य जो है समाप्त होगा। आ गया होगा समझ में। एक तरीका और देख लेते हैं, आपको जो भी आसान लगे उससे कर सकते हैं, लेकिन समझना दोनों जरूरी है। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट तरीके हैं अपने, बड़े ही अच्छे तरीके ही हैं, आपको समझना चाहिए दोनों तरीके से। देख लेते हैं दूसरा तरीका भी। अब इस दूसरे तरीके में क्या है कि ये बोल रहा है 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, भाई 6 दिन के बाद छोड़ रहा है कार्य, तो हम ऐसा करते हैं उससे कार्य करवाते ही नहीं। भाई 6 ही दिन आया फिर कार्य छोड़ गया, हम ऐसा कर लेते हैं उससे कार्य करवाते ही नहीं। इसका मतलब क्या है, कार्य नहीं करवाएंगे तो देखिए कार्य नहीं करवाएंगे, ए से ए छोड़ के जा रहा है तो उससे कार्य करवाते ही नहीं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी, ए की एफिशिएंसी 5 थी। तो अगर 5 एफिशिएंसी ए की थी, 6 दिन उसने कार्य किया था, तो 5 6 पंजा 30, 30 कार्य उसने कर दिया होगा, 6 दिन में 30 कार्य किया होगा, क्योंकि 5 की एफिशिएंसी के साथ वो अगर 6 दिन तक कार्य किया था, 6 दिन के बाद छोड़ के जाता 30 कार्य किया होगा। तो अगर हम उससे काम करवाते ही नहीं तो जो 30 कार्य है उसको घटा लेते हैं टोटल में से। टोटल कार्य कितना अपना 100 है, अब 100 टोटल कार्य है, 30 उसमें से उसको घटा लिया तो 70 बच गया। अब हम काम मान लेते हैं 70 और ए का सिस्टम जो है, ए का जो है इसमें समाप्त कर देते हैं, ए का कार्य समाप्त कर देते हैं, ओनली बी का बच गया अपने पास। इससे भी आंसर आ जाएगा, ये मत सोचिएगा ए हमने हटा दिया तो आंसर गलत आएगा, नहीं आएगा। कैसे, अब ये तो समझ आ गया होगा, ए का कार्य जो 6 दिन में किया था वो घटा दिया हमने, 70 बच गया कार्य। अब 70 ही हमें कंसीडर करना है टोटल वर्क। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, तो वो चला गया, तो बताइए कि 20 शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करा, पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, 70 कार्य पूरा है, बी इसको करने वाला है। अगर बी करने वाला है 70 कार्य है, बी करने वाला है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बटा 4, बी करने वाला है, बी की एफिशिएंसी भाग देंगे,
पूरा कार्य तो तब भी होगा। तो अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सता 28 और कितना बच गया, 30 बच गया था, 4 पंजा 20, 7.5 वही आ गया अपना, वो तब भी 7.5 ही आया था। पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, 7.5। अब पता लग गया हमें पूरा कार्य 7.5 दिन में होगा, तो पूछा था बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पूरा कार्य 17.5 दिन में, सॉरी 17.5 है ना, पूरा कार्य 17.5 में, तो फिर पूछ रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी शेष कार्य को। अब हमें पता है टोटल 17.5 दिन है, 6 दिन इकट्ठे किए थे, शेष कार्य पूछा है बी का, तो 17.5 टोटल है, 6 दिन उन्होंने मिलकर किया होगा, तो 6 इसमें से घटा देंगे तो बी का बच जाएगा, कितना बच गया, 11.5, वही फिर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। ये तरीका आसान पड़ता है थोड़ा सा, मतलब जल्दी निकल जाएगा अगर आपको समझ आ गया तो। समझने के लिए कुछ नहीं है, एक बार और बता देता हूँ अगर समझ ना भी आया हो तो। देखिए एक बार और कर लेते हैं, बाकी और आगे भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या किया है कि एक कार्य छोड़ देता है, देखिए दो बातें इसमें, एक कुछ दिन कार्य करता है, 1 2 3 4 5 6 कितने दिन कार्य करता है, और फिर कार्य छोड़ देता। अगर ऐसा हुआ हो तो उससे हम कार्य नहीं करवाएंगे नहीं कार्य। अगर ये आता है कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो हम उससे पूरा ही कार्य करवा लेंगे, वो छोड़ने नहीं देंगे दिन। ये कंसेप्ट है, देखिए आप समझिए इसको। अगर अब मान लिया 5 की एफिशिएंसी एक ही है, 6 दिन उसने कार्य किया है, 30 कार्य उसने किया हुआ, भाई 30 कार्य करवाते नहीं, टोटल कार्य अपना 100 है, 100 में से 30 कार्य नहीं किया, तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, अब कार्य कितना मानेंगे हम, 70 कार्य किसके लिए, बी के लिए। ए का हमने भाग खत्म ही कर दिया इसमें से, तो अब बी से निकालेंगे, जो भी है 70 कार्य बी है, तो बी पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अगर टोटल वर्क को हम कोई भी दे रखा उसकी एफिशिएंसी से भाग देते हैं, दोनों का दे रखा दोनों की एफिशिएंसी से भाग देते हैं, एक दे रखा एक की, तो वो टोटल जो दिन लगेंगे वो आ जाएंगे। तो 70 को हम भाग करेंगे बी की एफिशिएंसी से 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 सता 28 और 4 पंजा 20, 17.5 आ गया था। अब 17.5 टोटल दिन लग रहे हैं, बी के निकालने हैं, बी कितने दिन में करेगा शेष कार्य। जब 17.5 टोटल हैं तो 6 दिन उन्होंने मिलके किए थे, वो तो स्लैश कर देंगे, तो बचे हुए दिन वही रहेंगे, एक जाने के बाद तो कितने रह गए, 11.5 दिन, फिर सेम आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बताइए कुल कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा, दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। लिख लेते हैं पहले, ए कार्य को करता 24 दिनों में, ए कर रहा है 24 दिनों में, बी कर रहा है इसी कार्य को 36 दिनों में, तो दोनों साथ में कार्य शुरू करते हैं। एक बार निकाल लेते हैं एलसीएम, इनका कितना रहेगा, 72 आ जाएगा, 24 72 और 36 दूनी 72। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, एफिशिएंसी है तो 5 इनकी एफिशिएंसी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 एफिशिएंसी आ गई। तो अब क्या कह रहा है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ गया। पहला तरीका अगर देखें तो 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, यानी 3 दिन कार्य किया होगा किसने, ए ने कार्य किया होगा लास्ट के 3 दिन, समाप्त होने से 3 दिन पहले, लास्ट के 3 दिन ए ने कार्य नहीं किया होगा, लास्ट के 3 दिन क्या है, ए ने कार्य नहीं किया होगा, समाप्त होने से 3 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला जाता है। तो अब हम इसको अगर पहले तरीके से निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे, सोचिए। जब ए जाता 3 दिन पहले छोड़कर, तो यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले तक दोनों ने मिलकर साथ कार्य किया होगा। देखिए इस तरीके में क्या है, दोनों पहले तो दोनों साथ कार्य करते हैं वो, फिर अकेला कार्य करता है ये, दो पोर्शन ही रहेंगे इसके, दो पोर्शन रहेंगे, दोनों साथ में कार्य करते हैं और फिर अकेला कार्य करता है। अगर अकेले का दे रखा नहीं दे रखा तो उसको एक्स मान लेते हैं, दोनों का नहीं दे रखा तो उसको एक्स मान लेंगे, सिर्फ यही फर्क इसमें है। अब इसमें क्या है, दोनों साथ में कार्य करते हैं, लास्ट के 3 दिन तो पता है एक कार्य छोड़कर चला जाता है, बी नहीं किया हुआ कार्य, लास्ट के 3 दिन तो बी नहीं कार्य किया हुआ, क्योंकि लास्ट के 3 दिन जब कार्य खत्म होने वाला था 3 दिन पहले ए चला गया, तो बी ने किया हुआ लास्ट के 3 दिन कार्य है, तो उससे पहले दोनों ने किया होगा, 3 दिन से पहले तो दोनों ने किया होगा ए प्लस बी, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 की एफिशिएंसी के साथ
कितने दिन कार्य किया होगा पता नहीं, कितने दिन किया, लास्ट का तो पता है 3 दिन किया है अकेले बी ने, पता नहीं अभी ये दोनों ने कितने दिन किया होगा, उसको मान लेते हैं एक्स प्लस लास्ट के 3 दिन का पता है, अब किसने किया बी ने, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी ने किया 2 एफिशिएंसी के साथ, लास्ट के पता है कितने 3 दिन किया हुआ उसने अकेले ने, ऐसे करके कितना कार्य कर देते हैं टोटल, जब कार्य है तो 72 कार्य। 5x इधर है प्लस 3 दूनी 6, 72 इधर है, 5x को हमने इधर रखा, 72 में से 6 गया 66, 5 को जब उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 13.5। सॉरी 13.2 आ गया, तो 13.2 आ जाएगा, क्या आ गया, ये एक्स की वैल्यू आई है 13.2। अब जो भी पूछा वो निकाल लेंगे। तो बताइए कुल कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा। अब ये आपने 13.5 दिन यहाँ है और 3 दिन यहाँ है, लास्ट के 3 दिन उसने अकेले बी ने किया था, 13.5 दिन दोनों ने, तो 13.2 है ये, और 3 दिन इसने किया था, तो 13 3 16.2। अब 16.2 दिन में टोटल कार्य पूरा हो जाता है, दोनों ने मिलकर कुल कार्य समाप्त होने में लगा, दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। अब ये आ गया दोनों ने मिलकर कितने दिन किया था, अभी यहाँ आ तो गया था 13.5, 13.2, दोनों ने मिलकर कार्य किया था इतने दिन। अब कुछ भी पूछ ले, ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका और देख लेते हैं, जो दूसरा तरीका हमने देखा था, क्या था उस तरीके में, क्या करते थे हम कि एक से काम ही नहीं करवाते, पहले छोड़ता है 2 दिन कार्य करके छोड़ता है, 3 दिन कार्य छोड़ के करके छोड़ता है, तो उससे काम करवा लेते हैं पूरा, और लास्ट के कुछ दिन छोड़ के करता है, सॉरी पहले अगर छोड़ता है एक दो दिन करके 3 दिन करके, उससे काम ही नहीं करवाते, और लास्ट के अगर कुछ दिन पहले छोड़ता है खत्म होने से, ऐसे दिया गया हो, तो उससे पूरा काम करवा लेते हैं। पूरा काम कैसे करवाएंगे आप वो देखिए, ए है जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, अब 3 दिन और कार्य करवाएंगे, यानी 3 दिन दिन तो है, एक की एफिशिएंसी कितनी है 3 ही है, एक की एफिशिएंसी 3 है, 3 दिन और कार्य करवा लेते तो कितना हो जाता 9 कार्य और कर दिया होता, अगर वो होता तो। हमें यही मानना है, हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर वो गया नहीं, मान लिया हमने उससे पूरा काम करवा रहे हैं तो 9 कार्य और कर देता, तो पहले कितना है 72 कार्य है, 72, तो 9 कार्य और कर देता वो अगर होता तो कार्य कितना हो जाता, 72 पहले ही है, 9 और कर देता तो कितना हो जाएगा अपना 81 कार्य कर देता अगर वो और होता तो। अब अगर हम उसको इंक्लूड ही कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितना मान के चलेंगे हम, 81 ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमने इस बार इसको इंक्लूड कर लिया है, अगर वो अगर निकाल देते हैं तो वो घटा के चलते हैं, तो अब टोटल कार्य 81 ही हम कंसिडर करने वाले हैं। तो अब देखिए क्या निकालना है, तो बताइए कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया। तो समाप्त होने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क है अपने पास, दोनों की एफिशिएंसी भी है, निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना है 81, एफिशिएंसी कितनी दोनों की 5, तो 5 एकम 5, 5 एका 30 और 5 दूनी 10, 16.5, सॉरी 16.2 सेम निकलाया। टोटल का पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा 16.2। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा ये और देखना हमें, दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा, तो 3 दिन पहले छोड़ता है, 3 दिन पहले छोड़ता है, पूरा कार्य होगा अपना कितना 16.2 में 3 दिन पहले छोड़ता है तो 3 और घटा देंगे 13.2, दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा 13.2। देखिए बार बार देखिएगा आप, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपने पहले क्वेश्चन किए गए हैं तो आपको समझ आ जाएंगे, देखिए आपका तो रिवीजन हो रहा है, लेकिन जो फ्रेशर है जिनने पहले ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, अगर बार बार इसको करेंगे तो 1-2 बार देखिएगा, समझ में बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो बताइए कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। लिख लेते हैं पहले, ए कर रहा है क्रमशः 12, बी 15, सी 20 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और 4, 9 और 3 12, एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की 12 एफिशिएंसी आ गई। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया,
है कुछ नहीं। अब इस बार तीन तीन दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन पिछले वाला ही है सेम, दोनों तरीके इसमें भी लगा सकते हैं हम। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो 3 दिन और करवा लेते हैं। किससे? बी से। बी छोड़ रहा तो बी से करवा लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 एफिशिएंसी के साथ 3 कार्य और करेगा, 3 दिन और करेगा तो 4 ये 12 12 कार्य और कर देता अगर वो होता तो। 60 कार्य पहले है, 12 कार्य और कर देता तो 72 कार्य टोटल हो जाता। कितना हो गया होता? 72। अब तीनों को इंक्लूड किया गया है, ये दूसरा तरीका हम देख रहे हैं पहले। अब तीनों को इंक्लूड किया गया है तो तीनों से हम निकाल सकते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब 72 कार्य है, एफिशिएंसी हम तीनों को ले सकते हैं अब साथ में, तो 12 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 दिन। 12 6 72, 6 दिन में कार्य पूरा हो जाता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ऐसे निकालिएगा, सेम कंसेप्ट है। अगर दूसरा तरीका जो पहले हम कर रहे थे अगर वो भी देखना चाहे तो वो भी देख लीजिए, आना चाहिए वो भी, देखिए इंपोर्टेंट है वो भी। तो क्या होता था उसमें? 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो 3 दिन पहले तक किसने किया हुआ? तीनों ने मिलकर किया हुआ। लास्ट के 3 दिन ही पता है हमें, जब बी छोड़ देता लास्ट के 3 दिन किसने किया होगा? बी ने छोड़ा तो ए और सी ने किया हुआ लास्ट के 3 दिन पहले, तीनों ने किया हुआ। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो 12 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन किया हुआ? पता नहीं कितने दिन किया है, लेकिन लास्ट का पता, लास्ट के 3 दिन किसने किया होगा? बी चला जाता है, ए और सी ने किया होगा। ए और सी ने किया हुआ। ए और सी की एफिशिएंसी, ए की 5 है और सी की कितनी है? 3 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8। सॉरी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 और 3 8। अब बी तो चला ही जाता है तो लास्ट के इन्होंने कितने दिन किया हुआ? 3 दिन। 3 दिन किया हुआ तो गुना 3, ऐसे करके कितना काम कर देते हैं ये? 60। इसमें 60 देखिए क्यों लिया है, क्योंकि इसमें से जो ये है यही लेना पड़ेगा क्योंकि वो चला जाता है। एक्चुअल में अपना क्वेश्चन यही है, जब इंक्लूड कर लेते हैं तो बढ़ा लेते हैं इसको, जब उसको घटा देते हैं कि काम करवाते ही नहीं है तो उसमें उसको भी घटा देते हैं। ठीक है, 12x 24 इज इक्वल टू 60। यहाँ से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 6 इधर गया, 3 इधर, तो x कितना आ गया? 12 थिया 36, 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने? अब 3 आ गई। x यहाँ पर है, 3 वैल्यू इसकी आ गई। तो पूछा है पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? टोटल कार्य 3 दिन यहाँ इकट्ठा किया होगा, 3 दिन उन्होंने दोनों ने किया है, ए और सी ने। बी के जाने के बाद 3 और 3 6 दिन, सेम आ गया अपना। 6 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। अब इसमें से घुमा के कुछ भी पूछ ले, तरीका यही रहेगा, जो भी पूछे वो बता देना निकाल के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। नया कंसेप्ट हमने देखा है, शायद अभी समझ में भी ना आया हो। अगली वीडियो और डालेंगे इसी कंसेप्ट पे, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। आप भी इसको समझने की कोशिश करिए, एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देखिए। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट आप सीखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले दोनों के दोनों कंसेप्ट, आगे भी काम आएंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक बार आपको समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला इसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।